मैंने कहा था वॉच करना, वॉचिंग द फुल सर्कल ऑफ थॉट। एक्सप्रेशन के लिए रुकना होगा हमको अवेयर होके, क्योंकि एक्सप्रेशन ही उसको फुल सर्कल में नहीं जाने देगा। और कई बार जो एक्सप्रेशन की जल्दबाजी है वही उसको फुल सर्कल में नहीं जाने देती। जल्दी से एक्सप्रेस करके आदमी बात ख़त्म कर लेता है। जैसे लोग लड़ाई झगड़ा किया, फिर सॉरी हुई, आम आदमी की ज़िंदगी है। अभी लड़ाई झगड़ा इतनी लेवल का हो रहा होगा कि देख के तुमको लगेगा अभी दोबारा तो इन लोगों को कोई दोस्ती होने कोई संभावना नहीं, अब ये डाइवोर्स पक्का। लेकिन थोड़ी देर बाद सॉरी, गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा, और सेटलमेंट। थोड़ी देर फिर रिजर्वायर एनर्जी का इकट्ठा होगा और फिर शुरू हो जाएगा। अब उस एक्सप्रेशन में ये हुआ इसलिए क्योंकि उसको वॉच नहीं किया गया पूरा अगर वॉच किया जाता फुल सर्कल में तो शायद एक्सप्रेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं ये कह रहा था, जैसे कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट भी आ रहा है तो आदमी उसको जल्दी जल्दी अवॉइड करता है, लेकिन अगर उसको पूरा वो देख ले क्या होगा। जैसे सुसाइड के केसेस में भी जो थेरेपेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसमें एक तरीका साइको ड्रामा का भी यूज करते हैं। बहुत सारे केसेस में उसको यूज करते हैं और सुसाइड के केस में भी। अब जैसे एक तो समझाना है, किसी से कहो कि नहीं करना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी बड़ी कीमती है, बेशकीमती है। थोड़ी देर के लिए वो मान जाएगा, लेकिन बाद में फिर उसको जब डिप्रेशन पकड़ेगा, एंग्जाइटी, तो फिर वो वहीं पहुंचेगा। एक ये है कि उसको कहा जाए कि ठीक है, नहीं तुम मर जाओ, बिल्कुल ज़रूरी है, तुमको मरना ही चाहिए। और फिर उसको ये कहा जाए कि बस बैठो, जब मरना ही है तो जस्ट सी द फुल ड्रामा, देखो क्या होगा, तुम कैसे मरोगे, फिर तुम्हारे मरने के बाद क्या होगा, तुम्हारी फैमिली में क्या इम्पैक्ट होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तुम्हारा सब पूरा फुल सर्कल, कैसे तुम ले जाए जाओगे, कैसे पुलिस आएगी, कैसे क्या होगा, पूरा बैठ के देखो। तो जब पूरा बैठ के एक बार वो वॉच करता है, देखता है, तो धीरे धीरे करके उसकी वो सुसाइडल टेंडेंसी ड्रॉप होती चली जाती, क्योंकि पूरा ड्रामा ही नहीं देख रहा है, इसलिए तो सुसाइड कर रहा है वो। सुसाइड का मतलब वो किसी चीज़ से भाग रहा है, किसी चीज़ को वो देखना नहीं चाह रहा है। अगर वो ये देख ले कि सब खत्म ही हो रहा है, सब राखी होना है, जलना है, ख़त्म होना है, तो किससे लड़ाई, किससे पंगा, किससे बुरा, किससे भला, सब खत्म हो गया धीरे धीरे करके। तो अगर हम उसको पुश करें वॉच करने पे कि वॉच करो, सारी चीज़ों को वॉच करो, तो उसकी टेंडेंसी धीरे धीरे ड्रॉप हो जाएगी। ये साइको ड्रामा कहते हैं। और कभी कभी कुछ केसेस में तो पूरा सीन भी क्रिएट कर देते हैं कि अच्छा तुम कैसे करना चाहोगे, फंदे से लटक के, छत से कूद के, ट्रेन के आगे कूद के, या गोली मार के, जहर पी के, कैसे। तो सारे आइटम भी रखे हुए हैं, तुम इनमें से देखो, सोचो, फिर इनकी कॉन्सिक्वेंसेस सोचो कि अगर जहर पियोगे तो क्या क्या होगा, उसके रिएक्शन, फंदे से लटके तो क्या क्या होगा, ट्रेन से कूदे तो क्या क्या होगा, और छत से कूदे तो क्या क्या हो गया। और कभी कभी तो वीडियो क्लिप्स भी उनको दिखाई जाती हैं कि देखो अगर ऐसा हुआ तो ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा किया तो ऐसा। मतलब इट्स ईजी, यू कैन चूज। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू है आपके सामने, मतलब यू कैन चूज एनीथिंग। हाँ बिल्कुल फ़नी है, होके भी क्या होगा, ना होके भी कुछ क्या होगा। अगर सारी चीज़ को वॉच करेंगे तो इट्स ऑलवेज वेरी फनी। इंसान को हमने ये ट्रेनिंग नहीं दी है, इसी को कहते हैं मंकी माइंड, कि वो हर चीज़ को आधा छोड़ देता है। आधा छोड़ने के बाद वो बार बार लौटता रहता है, बार बार लौटता रहता है। लोग लड़ते भी पूरा नहीं है। अगर लड़ाई भी एक बार वो पूरी कर लें तो वो लव में ट्रांसफॉर्म ही हो जानी है। सो कॉल्ड लव में नहीं, जो बाद में पैच होकर आता है, वो लाइफ लॉन्ग वो पैच वर्क ही चलता है। लेकिन अगर पूरी तरह से लड़ लें तो हमको दिखाई देगा कौन लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है, कितनी फ्यूटाइल चीज़ों पे, कितनी ट्रिवियल बातों पर, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। लेकिन वो लड़ाई एक्सप्रेशन के बजाय पहले अपने अंदर लड़ी जाए, थॉट के फुल सर्कल के तौर से,
कि किसी व्यक्ति से अगर आपको कोई उलझन है तो कहाँ तक, किस चीज़ तक। अब जैसे आम तौर से घरों में भी जो लोग उलझते हैं, इस आदमी को ये काम नहीं करना चाहिए, अगर इसने ये किया तो ऐसा होगा, इसको ये नहीं करना चाहिए, शादी हो गई तो इसको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन नहीं होना चाहिए, इसको इस लड़की को नहीं देखना चाहिए, इसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसको इस लड़के से नहीं मिलना, तरह तरह। बाहर गया या गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फाइनेंस आया तो फिर पैसे ख़त्म हो गए, दिवाला निकल गया या बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए तो क्या होगा। हर चीज़ इसी तरह के झगड़ों में बनती है। तो जब ये विचार चल रहा है तो जैसे ही किसी ने थोड़ा सा ज़्यादा भी खर्चा कर दिया, घर में झगड़ा शुरू, क्योंकि पीछे उसके दिमाग में है कि अगर हम इसी तरह से खर्चा हुआ तो फिर हम बेघर होने वाले हैं। अभी तो पता नहीं होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं, और बचा के भी नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और खर्च करके भी हो जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं। गारंटी किसी चीज़ की नहीं, अगर पूरे सोशल सिनेरियो में देखें। फिर अगर मैरिड लाइफ में भी देखें तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस होने हैं तो होने हैं, नहीं होने हैं तो नहीं होने हैं। कोई लड़का लड़की यानी कि मैन वुमेन ज़िंदगी भर किसी से नहीं मिलता, एक ही से मिलता है और उसका रिलेशन वहाँ बनना होता है। डेस्टिनी भी होती है कभी कभी, तो आपके सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो लोग लगातार कंट्रोल करने में लगे हैं, सारा झगड़ा झंझट कंट्रोल करने में लगा है, कंट्रोल करो। और घरों तक रहता तब तो ठीक था, साधु महात्मा आश्रम चर्च मंदिर वो सब भी कंट्रोल करने में लगे। आदमी को कंट्रोल करो कि वो चीज़ को पूरी तरह से देखे ना, समझे ना, बीच में ही कंट्रोल कर ले। तो इसीलिए जितना भी रिलीजियस सिनेरियो सब नैतिक टाइप का है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर वायलेंस है तो जस्ट सी द वायलेंस, नॉट एक्सप्रेस द वायलेंस, जस्ट सी द वायलेंस। अब एक बड़ी उल्टी चीज़ है, जैसे लोग मूवी में भी वायलेंस देखेंगे तो अक्सर लोगों की ओपिनियन होगी कि नहीं देखना चाहिए, उससे वायलेंस बढ़ेगा। सर्वे ये बताते हैं जो मोस्ट वायलेंट केसेस करने वाले लोग होते हैं उन्होंने कोई मूवी नहीं देखी होती, उनके पास इतना टाइम नहीं कि वो मूवी देखें फिर वो प्लान करें। लोगों की इवेंट्स पर मूवी बनती हैं, मूवी से कभी कभार इक्का दुक्का कोई ऐसा केस बन जाता तो लोग उसको हाईलाइट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वायलेंस देख के आदमी थक जाता है, निराश हो जाता है। अगर वायलेंस देखे तो उसको निराशा पकड़ती है। अब जैसे भारत में सम्राट अशोक की घटना, थोड़ा वो कॉन्शियस पर्सन था, अवेयर था, उसने वायलेंस को देखा, वॉच किया। मतलब वॉचिंग इज़ द मस्ट थिंग, करना एक्सप्रेशन नहीं, देखना। अब देखना छोटी सी घटना से भी हो सकता है, देखना बड़ी सी भी घटना से हो सकता है, वो अलग इशू है। तो उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया। इसीलिए कोई भी थॉट अंदर जब उठे, फियर का थॉट, अब जैसे अंधेरे में गए, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आम तौर से ज़्यादातर लोग अंधेरे से डरते हैं, तो अंधेरे में जाओ, ज़रूर जाओ, ऐसा मत सोचो कि अंधेरे में नहीं जाएंगे। और फिर आँख खोल कर देखो, सब माइंड का इमेजिनेशन है, सारे जो भूत पिशाच हैं सब माइंड से उपज रहे हैं, ये सब हमारे माइंड से। तो अंधेरे में खड़ो, अभी इसी हॉल में अगर अभी अंधेरा करके छोड़ा जाए किसी को, सबको भूत दिखने लगे, कहीं इस कुर्सी के पीछे झांकता हुआ, कहीं पंखे से लटका हुआ। तो देखो उसको एक बार पूरा वॉच करो कि कहाँ कहाँ से लटक सकता है ये, कहाँ कहाँ से आ सकता है और कैसे कैसे आ सकता है। एक बार सब देखेंगे तो बड़ा फ़नी सा जान पड़ेगा, फिर यहीं पे बड़े आराम से घूमेंगे, कोई डर नहीं पकड़ेगा। लेकिन हम बस उधर से ऐसे झांकते हैं और जीने से सर से नीचे भाग जाते हैं। आमतौर से यही रिएक्शन लोगों का होता है, गए कमरे में और सर से भाग गए। तो हमने पूरा फुल सर्कल नहीं होने दिया, अपनी इमेजिनेशन को भी फुल सर्कल में नहीं जाने दिया। अगर इमेजिनेशन फुल सर्कल में जाए तो गिर जाती है, बचा ही नहीं कुछ देखने के लिए, इमेजिन करने के लिए। तो फियर हो, ग्रीड हो, लस्ट हो, एंगर हो, एक्सप्रेशन नहीं, वॉचिंग, ऑब्जर्वेशन, फुल ऑब्जर्वेशन। और फुल ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ ड्रॉप हो जाएगी, ये मैं कह रहा था। एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस में तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। एनालिसिस तो हमारे स्टोर्ड नॉलेज से है, हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है। ऑब्जर्वेशन तो एज इट इज़ है, ना गलत ना सही, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि गलत है, सही है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल प्लेन है, प्लेन, जस्ट सीइंग लाइक कैमरा। एनालिसिस तो सही गलत के साथ है,
कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, तो फिर आदमी उलझता रहता है, फिर वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। किसी को भी हमने ऑब्जर्व करने की समाज में फ्रीडम नहीं दी है, सबको एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन दिया है। इसको हटाना है। अगर अपने ग्रीड को भी ऑब्जर्व करना है तो इसलिए क्योंकि ग्रीड से फ्री होना है। अब मैं कहूँ कि हो सकता है ग्रीड बड़े काम की चीज़ हो, उससे ना ही फ्री होना हो, कौन जाने, ना फ्री होना हो। हमें हर चीज़ पे जब ऑब्जर्वेशन दिया गया है तो विद फाइट। अब व्यक्ति के अंदर जैसे प्राइमरी तो यही सब उलझन है, एक तो ईगो की जो आइडेंटिफाइड उसका अपना पर्सन है, सेक्स, एंगर, फियर, यही सब प्रॉब्लम है। लेकिन इन सब के साथ कल्चरल इनपुट भी है कि सही क्या है, गलत क्या है। मेरा कहना है कि हमें कुछ नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। प्लेन ऑब्जर्वेशन, सिंपल फोर्स है, एनर्जी है, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता क्या बचना चाहिए, क्या नहीं बचना चाहिए। लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या ट्रांसफॉर्म होना चाहिए और क्यों ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा ये भी तो हमको नहीं पता अभी। ये तो कॉन्सेप्चुअली सुना है कि एंगर ट्रांसफॉर्म होगा तो कंपैशन बनेगा, व्हाट इज दैट कंपैशन, हमें नहीं पता। कंपैशन किस चिड़िया का नाम है, हमको तो एंगर पता है। सेक्स ट्रांसफॉर्म होगा तो समाधि बनेगा या ब्रह्मचर्य बनेगा, हमको तो नहीं पता वो कौन सी चिड़िया है। तो उस इमेजिनेशन में जाना ही नहीं, जो सामने चीज़ है बस उसको हमने फुल्ली ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने पे जोर मैं दे रहा हूँ, एक्सप्रेशन को अभी होल्ड पे रखा है, क्योंकि एक्सप्रेशन की जल्दी में ऑब्जर्वेशन कभी पूरा नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है, जब आदमी एक्सप्रेस करने की जल्दी करता है तो कभी भी ऑब्जर्व नहीं करता, और अगर एक बार ऑब्जर्व कर लेता है तो एक्सप्रेशन की लीस्ट ज़रूरत महसूस होती है। एक्सप्रेशन बड़ा ही फिर सेलेक्टिव हो जाता है। हम लोग इम्पॉसिबल एक्ट पर कोशिश करते हैं, एंड दिस इज़ कॉन्स्पिरेसी ऑफ रिलीजन, कि इम्पॉसिबल चीज़ों में उसको डालो तो कभी सक्सेस ही नहीं होगा और हमेशा फेल होगा और कहेगा भाई ये नहीं हो सकता। लाइफ लॉन्ग कोशिश करेगा। जितने भी लोगों को देखो सब ग्रीडी हैं, लस्टी हैं, जेलस हैं, एंगर में सब चीज़ में फंसे हुए हैं और रोज़ प्रवचन सुन रहे हैं। ठीक है, बस महात्मा जी कृपा बनाए रखिएगा गुरु जी, अगली बार अगले साल, बस अगले साल पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उनका। इसीलिए रोज़ उनको प्रवचन सुनना है, रोज़ प्रे करना है। ये सब कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी में नहीं पड़ना है इन चीज़ों की, क्योंकि फिर हम उलझते चले जाएंगे चीज़ों में। हमको चीज़ों को देखना है एज इट इज़, और फ्री होने की जल्दी नहीं करनी है। उसमें कुछ होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप आएगा। हमको नहीं पता कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो लड़ाई लड़ने की भी जल्दी नहीं, लड़ने का बहुत टाइम मिलेगा। पहले अपने उसको देखा जाए और मुश्किल चीज़ों में न पड़ा जाए। मुश्किल चीज़ ठीक वक्त में जब वो फायर जल चुकी होगी आपके अंदर, उसमें आप ऑब्जर्व करने को हार जाएंगे, निराशा हाथ लगेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों में जब थोड़ा सा उठा, ज़्यादा नहीं था, हल्का सा था, तब ऑब्जर्व किया। छोटी छोटी चीज़ों में ऑब्जर्व किया, बड़ी बड़ी चीज़ों में बाद में पड़े। जैसे कि एंगर की फायर ही जल गई तब तो बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो उस समय आप उसमें बही जाएंगे और कोशिश करेंगे भी तो बहुत स्यूडो होगी। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कभी थोड़ा सा उठता है एंगर, ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है, तब उसको वॉच करें, फिर थोड़ा सा वॉच करें। और एंगर उठने के बाद भी सबसे ब्यूटीफुल ये होगा कि लौट के उसको वॉच करें। लौट के कभी लोग बात करना नहीं चाहते। अक्सर लड़ाई झगड़े के बाद आम तौर से जो सिनेरियो होता है वो माफ़ी मुफ़ी वाला होता है कि बस चलिए सॉरी और बात ख़त्म किया जाए सब, बट नोबडी वांट्स टू सी द होल सिनेरियो। लेकिन उस सिनेरियो को देखा जाए, उसको वॉच किया जाए लौट के, तो भी उसका होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लौट के देखना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आज के टाइम में तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। कभी अगर उसकी रिकॉर्डिंग ही हो जाए तो उसको दोबारा देखा जाए कि हम क्या कर रहे थे, हम कैसे लड़ रहे थे, अगर कभी ऐसी हो चीज़ तो। लेकिन वो तो रिकॉर्डिंग
टेक्निकल मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसको लौट के देखा जाए, वो आसान पड़ेगा। एट द मोमेंट बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वो भी काम करेगा। एग्जैक्टली जजमेंटल होंगे तो एनालाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। एनालाइज अगर जजमेंटल होके करेंगे तो फिर ऑब्जर्व अगर जजमेंटल होके करेंगे तो वो एनालिटिक आपका माइंड आ जाएगा, ये सही था ये गलत था, तो बात तो पूरी हुई नहीं। कोई जजमेंट नहीं रखना है बीच में, आप बस देख रहे हैं कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, उस मोमेंट की हैपनिंग ऐसी थी। थोड़ी देर अगर उसे जजमेंट को अपने अलग रखेंगे तो एक नई लाइट, एक नई अवेयरनेस, एक नई चीज़ पैदा हो सकती है कभी कभी, और वो कंपैशन को भी जनरेट कर सकती है। जैसे मान लो अचानक किसी व्यक्ति ने बड़ा ख़राब व्यवहार किया आपके साथ और आपने बिना जजमेंटल हुए उसको वॉच किया, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख सकती हैं। उसकी तकलीफ़ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, फिट हो सकता है, उस मोमेंट की हैपनिंग हो सकती है, 50 तरह की चीज़ें, बट इट इज़ नॉट इंटायरली रिलेटेड टू यू, सो यू कैन रिमेन डिटैच्ड। आप डिटैच रह सकते हैं, पूरा पीसफुल, तो वो एक सिनेरियो अलग बदल जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको तुरंत जजमेंटल हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो पर्सनल भी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा।